क्यों देना है अपने सुपरवाइजर को क्रेडिट? जब काम मैंने किया है तो मैं क्यों दूं अपने गाइड को क्रेडिट? मैंने यहाँ तक सुना है बच्चे इस तरीके से बात करते हैं अपने गाइड के बारे में। एक और इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ 1 मंथ बैक। हम 4 लोग बोर्ड रूम में बैठे थे, तो कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर सबमिट करना था, एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना था, एंड मुझे सजेस्ट किया जा रहा था गाइड की परमिशन क्यों लेनी है यार, गाइड की परमिशन भेज दें, ऐसे बोला जा रहा था। 4 लोग बैठे थे, एक बोलता अरे मैंने भी नहीं लिया, मैंने बस ऐसे दिखाया, सर ये देखो ये है, भेज दो। सर ने कहा मैंने भेज दिया। दूसरी बोलती हाँ मैंने भी बस मैम को बस बताया है, मैम मेरा ये टॉपिक है, ज्यादा कुछ मैंने भी नहीं पूछा। और तीसरा बोलता मैंने तो वो भी नहीं पूछा, मैंने तो ऐसे ही भेज दिया, तो भी भेज दे ऐसे ही। तो तीनों मुझे यही बोल रहे थे कि क्या जरूरत है अपने गाइड से इतना सब पूछने की, क्या जरूरत है अपने गाइड को क्रेडिट देने की जब काम हम करते हैं, तो गाइड को क्यों बनाना है सेकंड ऑथर? तो बच्चों का ऐसा ओपिनियन रहता है, ऐसा थॉट रहता है। मैंने ऐसे बच्चों के मुंह से सुना है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस टाइम मैंने तुरंत बोला नहीं यार, चाहे जो हो जाए मैं सर से परमिशन लूंगी, सर को बताऊंगी, उसके बाद ही मैं आगे ये सबमिट करूंगी, एंड यही सही प्रोसीजर है। आप तीनों को भी यही फॉलो करना चाहिए। अपने गाइड को टॉपिक दिखाओ, पढ़ाओ, एंड उसके बाद फॉरवर्ड करो। वो उनकी मर्जी है कि उन्हें डिटेल में पढ़ना है या थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है उन्हें पता हो, या उनकी मर्जी है, बट आपको अपने एंड से सही रहना है। आपको अपना काम जो है, अपना एब्स्ट्रैक्ट या अपना जो भी काम है आगे भेजने से पहले, पब्लिकेशन से पहले या कॉन्फ्रेंस में कहीं प्रेजेंट करने से पहले आपको अपने सुपरवाइजर को दिखाना चाहिए। तो मैंने उनको भी उस टाइम पे यही बोला कि मैं तो परमिशन के बिना नहीं करूंगी, एंड दैट इज द राइट थिंग। अगर आप भी पीएचडी स्टूडेंट हैं तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपना कोई भी काम सुपरवाइजर की परमिशन के बिना आगे ना फॉरवर्ड करें, क्योंकि चाहे जितने अच्छे हम बन जाएं, जितने एक्सपीरियंस हमें मिल जाए, बट स्टिल हमारे गाइड को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता ही होता है। अब बात करते हैं कि हम उनको क्रेडिट क्यों देते हैं काम के लिए। रिसर्चर, एक पीएचडी स्टूडेंट जो है वो अपने गाइड को क्रेडिट क्यों देता है? अब आप ही सोचो, जब आप वो टॉपिक लिखना स्टार्ट करने वाले होंगे तो क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मैं इस टॉपिक में ही करूंगा? मैं भी एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हमें टॉपिक मिल जाए, चलो हम कहीं से आइडिया भी लेके आ जाएं, ठीक है, होते हैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट जो अपना खुद से आइडिया भी लेके आते हैं, ठीक है, बट बात ये होती है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। टॉपिक भी पता है, हमें आइडिया भी आ गया, बट हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। हमें वो कॉन्फिडेंस हमारा गाइड देता है कि हाँ सही टॉपिक है, कैरी ऑन, बिकॉज रिसर्च एक लॉन्ग पाथ होता है। आप एक रास्ते पे चल रहे हो एंड आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मन में डर लगता रहता है यार मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर तो रहा हूँ बट पता नहीं ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है या नहीं है, इसमें आगे जाके मुझे रिसर्च गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज का कॉन्फिडेंस हमें हमारा गाइड देता है। तो भाई इस चीज के लिए क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहिए उन्हें? जब हम अपना कंप्लीट ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाने के बाद में उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारे गाइड निकालते हैं, ठीक है। अगर 10,000 वर्ड्स का आपने कुछ लिखा है तो उसमें से कट शॉर्ट करके वो पूरे एक्स्ट्रा चीजें निकालेंगे, एंड तब जाके उसमें से कुछ 2,500-3 हजार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सो ऐसा ही होता है कि हम ड्राफ्ट बनाते हैं, देते हैं अपने गाइड को, एंड वो उसमें से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के एंड उसके बाद कुछ चीजें डालते हैं एंड उसके बाद उसको रेडी करते हैं। इन दैट केस हो सकता है कुछ बच्चों को लगे यार मैंने ही तो किया था, बट नहीं यार, क्योंकि आपने तो बस इंग्रेडिएंट्स लाके दिए हैं, उसको प्रिपेयर करने का काम हमारे सुपरवाइजर ही करते हैं। इतना ही नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज भी हमारी गाइड ही लाके देते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस है, ये अच्छा कॉन्फ्रेंस है, यहाँ प्रेजेंट करो। ये सब चीज भी जब गाइड ही करते तो उन्हें क्यों क्रेडिट नहीं देना चाहिए? अब वैसे भाषण तो मैं बहुत दे रही हूँ, बट द फैक्ट इज ये गलती मैंने भी की है। मैंने जब अपना फर्स्ट
पेपर प्रेजेंट किया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मैंने यही बोला था, आई एम वैशाली, PhD, फर्स्ट ईयर PhD स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन दिस टॉपिक, ऐसे करके मैंने बोला, पूरा प्रेजेंट कर दिया। बाद में मुझसे पूछा गया, क्या ये आपने अकेले बनाया है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे गाइड ने भी हेल्प किया है, मैंने उनके सुपरविजन के अंडर ये बनाया है। तो वो बोलते, तो आपने मेंशन क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में, आपने तो बस अपना नाम लिया, हमें लगा ये सब आपने खुद ही किया है। ऑन दैट डे आई लर्न अ लेसन कि नहीं, मुझे जब अपना काम मैं प्रेजेंट कर रही थी, मुझे अपने सुपरवाइजर का नाम भी साथ में लेना चाहिए था। तो ये मैंने अननोइंगली किया था ये मिस्टेक उस टाइम पे, उसके बाद से रिपीट नहीं करूंगी। एंड वो मेरे से हुई इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई वॉज न्यू एट दैट टाइम। अगर आप भी फर्स्ट ईयर PhD स्टूडेंट हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि यू शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट टू योर रिसर्च सुपरवाइजर एंड यू शुड मेंशन हिज नेम, उसका नाम, उनका नाम जहाँ पे रिटन में है तो वहाँ पे मेंशन कीजिए, प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंशन कीजिए, एंड दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।